हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है। इन 3 पार्ट्स के हमें यहां पर आंसर देने हैं, जो कि इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। यहां पर इस कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। सो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इस प्लेन को 2 लाइंस की हेल्प से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टिकल लाइन जो वाई डैश वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस का नाम होता है वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। 2 लाइंस कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है राइट साइड में टॉप, फिर लेफ्ट में टॉप में सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज हम रीड करते हैं। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो ईच पार्ट का नाम हमें लिखना है कि ईच पार्ट का नाम क्या होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। सो हमें 4 क्वाड्रेंट्स नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये लाइन इस प्लेन को जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, सो उनमें से ईच पार्ट का नाम क्या होता है। सो ईच पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। इस पॉइंट का हमको नाम बताना है जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों लाइंस दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है। हमें इस पार्ट का यहां पर नाम बताना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है और उस फिगर की हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो देखिए क्वेश्चन है, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। यहां जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इनके हमें आंसर करने हैं यहां पर। सो इसमें ये एक डायग्राम है, यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर कुछ पॉइंट्स इसमें लोकेट किए गए हैं। इन पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एब्सिसा बतानी है, ऑर्डिनेट्स बतानी है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी।
बी पॉइंट कहां पर है, ये बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो जैसा कि मैंने बताया था इसके बेसिक में कि हम किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले उसका जो एब्सिसा होती है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, सो ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, -1, -2, -3, -4, -5। ये पॉइंट बी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर -5 डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पर 1, 2 डिस्टेंस पर है। सो और हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करते समय पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा होता है उसको लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। सो यहां पर एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू यहां पर 2 है। सो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 एंड 2। हमें यहां पर बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5 एंड 2। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट कहां है? सी पॉइंट ये इधर है। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले एक्स एक्सिस पर रीड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। एक्स यहां पर प्लस होता है और वाई माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है बिकॉज हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं। सो एक्स इसमें नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। सो हम इन साइन की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट यहां पर शो करेंगे। सो सेकंड पार्ट में पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले हम एक्स रीड करते हैं। एक्स कितना है यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड वाई 1, 2, 3, 4, 5। वाई माइनस में है इसका बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा इसका 5 एंड सेकंड -5, दोनों 5 के डिस्टेंस पर है। फिर इसका थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो सबसे पहले तो हमें देखो यहां पर ये क्लियर हो गया कि -3 और -5 दोनों माइनस के हैं। सो फिर ये पॉइंट डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट ये है यहां पर। अब इसमें x कितना है यहां पर -3। सो 1, 2, 3 ये -3 ये पॉइंट है यहां पर और y है यहां पर -5। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो ये पॉइंट E है। E पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे यहां पर पहले x रीड करते हैं -3 और -5। सो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? E के। सो ये E पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इसका आंसर होगा E। फिर इसका फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब देखो यहां पर 2 प्लस में है और 4 माइनस में है। सो प्लस माइनस किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। सो 2 प्लस में 1, 2 यहां पर है और 4 माइनस में यहां पर है। सो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है G। सो G के कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड -4 और 2, -4 कोऑर्डिनेट होंगे यहां पर G के। हमें यहां पर शो नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं यहां पर। सो G के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 एंड -4 या 2 और -4 G पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हमने इस फिगर की हेल्प से फाइंड किया है। अब फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D एंड आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एब्सिसा जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर रीड किए जाते हैं, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो एब्सिसा होते हैं और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डिनेट होते हैं। सो यहां पर पूछा गया है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। सो हमें डी पॉइंट्स का ओनली एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर लिखना है। सो डी पॉइंट यहां पर है, देखो ये रहा डी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
सो डी का ओनली एब्सिसा मीन्स एक्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6। इस डी पॉइंट की एब्सिसा है 6, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका। फिर इसमें है क्वेश्चन 6th पार्ट इसका, द ऑर्डिनेट। अब 6th पार्ट में पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। सो ऑर्डिनेट हम कहां पर ढूंढेंगे? वाई एक्सिस पर, क्योंकि ऑर्डिनेट वो पॉइंट्स होते हैं जो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। एच पॉइंट कहां पर है? सबसे पहले एच देखेंगे हम। सो इसका एच पॉइंट ये है। एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5 और -3। सो -5 इसका एब्सिसा होगा और -3 इसका ऑर्डिनेट होगा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -5 एंड -3, बट हमें क्या लिखना? ओनली ऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट है इसका -3। फिर 7th पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एल पॉइंट कहां पर है? ये रहा एल पॉइंट। एल पॉइंट ये है। सो एल पॉइंट, बिकॉज ये एल वाई एक्सिस पर लाई करता है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है सो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा होता है वो उसका 0 होता है। सो अगर ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका एक्स कितना हुआ? 0। एक्स, बिकॉज ये ओरिजिन पॉइंट पर ही है तो इसका 0 होगा। और जो इसका एल है, एल का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट होगा इसका 5, 0 एंड 5। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x 0 होगा, और अगर x पे लाई करेगा तो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट y 0 होगा। सो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 5। l के कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 5। फिर इसका लास्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। m लाई करता है x एक्सिस पर। सो इसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और m पॉइंट है इसका -1 -2 -3। m का एब्सिसा होगा -3 जो x कोऑर्डिनेट है, और y इसका 0 होगा बिकॉज ये x एक्सिस पर लाई करता है। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.2 के ओनली 2 क्वेश्चंस हैं और उनके ईच पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।